जिंदगी में मिठास भी ज़रूरी है, सिर्फ करवाहटों से दिल नहीं जीता। कभी खुद के लिए भी कुछ बना लिया करो, हर दिन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीता। अच्छा, आज मैं पैन केक बना रही थी। ये वाले जो पराठे मैंने बनाए हैं ना, ये हमने कराची से मंगवाए हैं और ये बहुत अच्छे मतलब स्वीट स्वीट से पराठे हैं। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तो फिर जब आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। इनमें इन्होंने शायद शुगर डाला हुआ है, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्वीट है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पैनकेक। पैनकेक के लिए मैंने सबसे पहले सिंपल आटा ले लिया, जिससे आप रोटी बनाते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो पानी से भी नीट कर सकते हैं और दूध से भी कर सकते हैं। तो मैंने दूध से भी किया है और थोड़ा बहुत पानी भी इसमें डाला था। अच्छा, इसमें आपके अगर बच्चे एग्स नहीं खाते ना, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। इसमें एग्स आप मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। मेरा छोटा बेटा है, वो एग योक आ जाए तो पूरे का पूरा बाइट मुँह से निकाल के फेंक देता है कि नहीं मम्मा, मैंने योक नहीं खाना। तो मोस्टली उसके लिए अगर मैं एक पैन केक बनाती हूँ, उसमें 2 एग्स भी डाल देती हूँ, 3 एग्स भी डाल देती हूँ। यहाँ पे एग्स डाले, साल्ट डाला और अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी करना चाहते हैं ना, तो बनाना प्यूरी बना के इसमें डाल दें या बनाना ग्राइंड करके डाल दें, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है। अगर इनको आपने स्वीट करना है तो इसी स्टेज पे आपने पाउडर शुगर मिक्स कर देना है। मैं यहाँ पे स्वीट नहीं बना रही थी, इसलिए मैंने शुगर सब में नहीं मिक्स किया। बच्चों के लिए सिर्फ बाद में बनाऊँगी, उनमें स्वीट मिक्स कर दूँगी। पहले अपने लिए इस तरह ही बनाऊँगी, इनमें स्वीट वगैरह भी कुछ भी मिक्स नहीं कर रही हूँ। तो साथ मरवा भी होती है, छोटी है मेरी, वो तकरीबन 1.5 साल की है, तो उसकी वजह से फिर मैं अक्सर बनाना डाल देती हूँ, बाकी बच्चे भी बनानास वाले ही खा लेते हैं। वैसे ना हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत कुछ बना लेते हैं, लेकिन ख़ुद के लिए हमेशा पोस्टपोन कर देते हैं कि चलो कल बनाएँगे, बाद में बनाएँगे, तो फिर टाइम गुज़र जाता है, वो कुछ भी नहीं बन पाता। एक बात याद रखें, अपने लिए भी वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद खुश नहीं होंगे ना, तो किसी और को भी खुश नहीं रख सकेंगी। अच्छा, यहाँ पे बनानास को मैं थोड़ा-सा ब्लेंड कर रही थी, ताकि इस मिक्सचर में वो भी ऐड कर सकूँ। तो ज़िंदगी भी ना बिल्कुल इन पैन केक की तरह होती है। अगर बैलेंस सही हो तो हर चीज़ सॉफ्ट और खूबसूरत बन जाती है। बस थोड़ा सब्र और सही आँच, फिर देखें कैसे परफेक्ट बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है। इसका जो मिक्सचर है ना, इसको जितना परफेक्ट आप मिक्स करेंगे उतना अच्छा बनेंगे। कोई लोग यहाँ पे इसमें डालते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो वो बच्चों के लिए सेव नहीं होता, ठीक है। मैं कभी भी इसमें नहीं डालती हूँ और इससे भी पैनकेक बहुत अच्छे, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बिल्कुल नहीं टूटते। जब एग्स डल जाते हैं ना, तो फिर बिल्कुल भी टूटने का कोई पॉइंट ही नहीं होता। वैसे ही ना जल्दी में की गई चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो खाना हो या फैसले हों। तो इसलिए हमेशा सोच समझ के तहम्मुल से जो काम भी करना हो करें। तो इस मिक्सचर को यहाँ पे आपने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहें। हमने खुद को भी वक्त देना सीख लिया, हर जल्दी को थोड़ा रोकना सीख लिया। जो चीज़ें सब्र से बनती हैं ज़िंदगी में, हमने इनको सँवारना सीख लिया। पैनकेक देख के ना मूड ही मेरा फ्रेश हो जाता है कि चलो सारे बच्चे खुद खा लेंगे, मरवा भी खुद खा लेगी। नहीं तो आजकल तो बच्चों को खुद खिलाना पड़ता है, अगर ना खिलाओ तो उनके मूड इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि बंदे को समझ नहीं आती कि इनके मूड इतने ख़राब क्यों हो रहे हैं। तो कभी-कभी ना ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत नहीं होती। एक सादा सा लम्हा भी काफ़ी होता है। तो आज अपने लिए भी कुछ अच्छा बनाएँ, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं जो आपको पसंद हो। कभी-कभी वीक में 1-2 बार अपने लिए भी अपनी पसंद की चीज़ ज़रूर बनाया करें। मुझे खुद भी पैनकेक बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। तो अब मेरे बच्चों की भी पसंद बन गई है, वो भी अक्सर मुझसे फ़रमाइश करते हैं कि मम्मा चलें आज पैनकेक बनाते हैं। हल्की-हल्की आँच पे इनको आहिस्ता-आहिस्ता पकने देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें हल्का-सा नीचे ऑयल आप लगाएँगे, ताकि आपके जो पैनकेक है ना, वो नीचे पैन के साथ चिपके नहीं। तो यहाँ पे मेरा मिक्सचर तैयार था, तो इसमें फिर एक बार मैंने इस तरह स्टीयर किया कि इसके लम्स वगैरह तो कोई नहीं है। अच्छा, जितना पैनकेक आपने बड़ा बनाना है ना, उतना आपने मिक्सचर लेना है। मैं छोटे-छोटे बनाती हूँ, इसलिए मैं छोटा मिक्सचर लेती हूँ। तो इसको आपने अपने हाथों की मदद से सारी साइड स्प्रेड करना है। अगर आपने हाथों की मदद से नहीं स्प्रेड कर रहे, तो आप किसी भी स्पून की मदद से भी स्प्रेड कर सकते हैं। अच्छा, हाथों के साथ जो ऊपर लाइन्स बनती है ना, वो बहुत प्यारी ब्यूटीफुल लगती हैं। तो बच्चे भी इनको बड़ा एंजॉय करते हैं कि हमारे पेन के ऊपर वेव्स बनी हुई हैं। तो इसलिए मोस्टली मैं हाथों की मदद से ही इसको स्प्रेड करती हूँ। हल्का सा नीचे ऑयल डाला है कि ये साथ ना चिपके। अच्छा, ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑयल अगर ज़्यादा होगा ना, तो आप अच्छे से पैनकेक को इधर-उधर स्प्रेड नहीं कर सकेंगे। तो इसको हल्की आंच पे अब पकने देना है।
ज़िंदगी भी ना जल्दी में की गई चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं, चाहे वो खाना हो या फ़ैसले हो। इसलिए हर चीज़ को हिम्मत से, हौसले से करना चाहिए कि वो बिल्कुल प्रॉपर कुक हो जाए और आपकी ज़िंदगी भी अच्छे से चले। कभी-कभी बस रुक जाना चाहिए और चीज़ों को अपने वक़्त पर होने देना चाहिए। और ये देखें, जब सही वक़्त आता है ना, तो खुद ही पलटने के काबिल हो जाते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में भी जल्दी मत करें, हर चीज़ अपने वक़्त पर खूबसूरत लगती है। वैसे ये इतने सॉफ्ट बन रहे हैं, दिल कर रहा है अभी खा लूँ इनको। कभी-कभी ना छोटी-छोटी चीज़ें ही हमें खुश कर देती हैं और हम बड़ी-बड़ी खुशियों के इंतज़ार में इन छोटी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ये पक रहे हैं जैसे ख्वाब, हर पल में छुपी है एक खामोशी सी किताब। जल्दी ना कर ज़िंदगी में ए दिल, कुछ लम्हे खुद ही बन जाते हैं लाजवाब। बस थोड़ा-सा और फिर देखते हैं ये कितने परफ़ेक्ट पकते हैं। ये देखें कितना अच्छा इन पे कलर आ गया है। पैनकेक रेडी हैं, बाकी भी मैं अब साथ-साथ कुक कर लूँगी। अच्छा, अब ये जो बनानाज़ आए हुए थे मेरे पास ना, तो ये ख़राब हो जाते हैं क्योंकि बनानाज़ तो 1-2 दिन में ज़्यादा कुक होके ख़राब होने लग जाती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली बनानाज़ को पील ऑफ करके इस तरह फ्रीज़ कर देती हूँ, तो ना इनका कलर ख़राब होता है, तो ना इनकी मतलब टेक्सचर जो एक ब्लैक सा आ जाता है ना, वो नहीं बनता। तो फिर मैं इसी तरह इनको निकाल के फ्रीज़ हुए निकाल के मिल्क शेक वगैरह में डालने हो या जिस चीज़ में भी ऐड करने हो, तो मैं इस तरह ही ऐड कर देती हूँ। अच्छा, कभी-कभी ना हम कुछ चीज़ों को वक़्त पर सँभाल लेते हैं, तो बाद में वही चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं और कुछ चीज़ें अगर वक़्त पर ना सँभाली जाए ना, तो बस हाथ से निकल जाती हैं। ज़िंदगी भी ना हमें हमेशा छोटे-छोटे इशारे देती रहती है, बस हम अक्सर इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए एक बात याद रखें, जो आज सँभल सकता है ना, इसे कल पर मत छोड़ें। हम अक्सर सोचते हैं बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। तो इसलिए अपने काम वक़्त पर करें। कुछ लम्हे, कुछ रिश्ते अगर वक़्त पर अटेंशन ना मिले ना, तो वो भी आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते जाते हैं। जो वक़्त पे सँभाला जाए वही साथ देता है, वरना हर चीज़ का अपना एक वक़्त होता है। हमने सीखा है देर ना करना अब, क्योंकि लम्हा भी कभी लौट कर नहीं आता। वैसे ना छोटे-छोटे काम भी जब वक़्त पर हो जाएँ, तो दिल को अजीब-सा सुकून मिलता है। बस ज़िंदगी भी शायद यही सिखाती है, वक़्त की कदर करो, सब आसान हो जाता है। साथ-साथ मैं अपने पराठे भी बना रही थी, साथ-साथ बनानाज़ भी पील करके रख रही थी कि फिर बाद में बच्चों के साथ जब बंदा किचन से बाहर चला जाता है ना, तो फिर बच्चों के साथ इतने काम नज़र आ रहे होते हैं कि फिर किचन की वापसी का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, अगर फ्रूट कोई ज़्यादा है ना, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए यही करती हूँ कि उसको बिल्कुल साफ़ करके तो फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर स्ट्रॉबेरीज़ भी आती है ना, उनको पहले अच्छे से वॉश करके उनका जो ग्रीन लीव्स वगैरह वाली जगह होती है ना, उनको काट के तो उस तरह धो के वॉश करके रख देती हूँ। तो बच्चों को स्ट्रॉबेरीज़ का मिल्क शेक जो है वो बहुत पसंद होता है। तो मैं स्ट्रॉबेरीज़ को भी इसी तरह फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न बहुत कम होता है, तो इसलिए उनको थोड़ा ज़्यादा फ्रीज़ कर देती हूँ कि थोड़ा टाइम तक चल पाएँ। कभी-कभी ना ज़िंदगी हमें एक साथ बहुत सारे काम दे देती है और हम सोचते हैं कहाँ से शुरू करें। लेकिन मैंने एक चीज़ सीखी है कि सब कुछ एक साथ नहीं, एक-एक करके करना चाहिए। अगर आप भी घर के कामों से बहुत थक जाते हैं, तो एक छोटी-सी टिप है, अपने कामों को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करें, फिर देखें सब कुछ कैसे आसान हो जाता है। हम अक्सर खुद से बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन सच ये है, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो हो रहा है, जितना हो रहा है वो ही काफ़ी है। हम औरतें ना अक्सर सबके लिए सब कुछ करती रहती हैं, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करती हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, अपने लिए भी थोड़ा-सा वक़्त निकालें, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो, क्योंकि आपका सुकून सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वैसे किचन की एक छोटी-सी बात बताऊँ, हमेशा काम करते हुए साथ-साथ थोड़ी सफाई करती रहा करें, ताकि आपका किचन ज़्यादा बिखरे ना। इससे बाद फिर मतलब इसके बाद जब एकदम वो सारे काम आपको नज़र आते हैं ना, तो वो बोझ लगते हैं, और जब आप साथ-साथ काम करेंगी ना, तो वो काम भी आसान लगेगा और आपका साथ-साथ किचन भी साफ़ होता रहेगा। तो यहाँ पे मरवा भी मेरे साथ खड़ी थी, इसने कुछ ना कुछ ब्लंडर किया होता है हर वक़्त, या कहती है कि मुझे उठा के रखें, या कहती है कि मैं ही हूँ, बस मेरी तरफ ही मुड़ के रहें। तो बच्चों को भी साथ-साथ देखना और मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बनानाज़ वग़ैरह सारे पील हो गए थे, तो इनको मैंने फ्रीज़ कर दिया।
तो फ्रिज में भी ना बच्चे अपनी आइसक्रीमों के लिए जगह ज़रूर रखवाते हैं कि ये जगह हमारी है, इधर हमने आइसक्रीम रखनी है, इधर आपने कुछ भी नहीं रखना। और कभी भी अपने आप को थकाने की हद तक काम ना करें, दरमियान में थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम खुद थक जाते हैं ना तो फिर ना काम अच्छा होता है और ना दिल खुश रहता है, तो इसलिए अपने आप को सुकून में रखें। हमने सीखा है खुद को भी सँभालना, सिर्फ़ घर नहीं दिल को भी रखना। जो बोझ उठाया है खामोशी से हमने, कभी खुद को भी गले लगाना। और हाँ, हर चीज़ को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, कभी-कभी हँस देना भी सबसे बड़ी थेरेपी होती है। बस ज़िंदगी भी यही है, थोड़ा काम, थोड़ा सुकून और थोड़ी-सी अपनी खुशी भी। यहाँ पे हमने न्यू मॉस्किटो नेट लाई है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, वो एन्जॉय कर रहे थे इस मोमेंट को। तो अच्छा, कभी-कभी ज़िंदगी हमें बस एक मौका देती है कि हम रुक कर खुद को दोबारा सँभाल लें। हर चीज़ को ठीक करने से पहले इंसान को खुद को ठीक करना पड़ता है। हम बाहर की दुनिया की तो बहुत सँवारते हैं, लेकिन असल सुकून तब आता है जब अंदर भी सुकून हो जाए। एक बात हमेशा याद रखें, ज़िंदगी में सब कुछ परफ़ेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बस दिल का मुतमईन होना ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सफ़ा से मैं हेल्प ले रही थी, तो पूरा उसने शूज़ रैक पे ले गिरा दिया था। फिर अब खुद ही सेट कर रही थी कि मम्मा आई विल एडजस्ट ऑल शूज़, तो मैंने कहा चलो शुक्र है आज आप खुद सेट कर रही हैं। तो यहाँ पे थोड़ा घर बहुत मेसी हुआ था आज, तो मैंने कहा चलो खुद पहले थोड़ी सफाई कर लेती हूँ, फिर बच्चे भी आ जाने हैं। तो बच्चे जब घर पे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंद मचा होता है, समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ से सफाई स्टार्ट करे और कहाँ पे ख़त्म करे। अच्छा, हम अक्सर खुशी को बड़ी-बड़ी चीज़ों में ढूँढते रहते हैं, लेकिन खुशियाँ हमारी हमेशा छोटी ही चीज़ों में होती हैं। कभी-कभी थक जाना भी ज़रूरी होता है ताकि हमें अपनी हद का एहसास हो जाए। और ख़ास तौर पर औरत के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुद को ना भूले, क्योंकि जो औरत खुद को सँभाल लेती है ना, वो पूरी दुनिया भी सँभाल सकती है। हम सबकी ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि कौन मुस्कुराकर जीना सीख जाता है और कौन मुस्कुराकर जीना सीख नहीं पाता है। हमने सीखा है खामोशी में जीना, हर दुख को आहिस्ता-आहिस्ता पीना। जो मिला है इसे कबूल कर लिया हमने और जो खोया इसे भुला दिया हमने। और कभी-कभी ना बस दिल से एक मुस्कुराहट काफ़ी होती है पूरा दिन बेहतर बनाने के लिए। ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत भी इतनी है, बस देखने का अंदाज़ बदलना पड़ता है। आज का व्लॉग इतना ही है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।